रोहित जी, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट, और आज हम ऐसे इस हालत में हैं। क्या ये हमारे रिलेशन के लिए ठीक है? कुसुम के रोहित के बढ़ते इरादों को रोक दिया और संकोच करते हुए उसे देखने लगी। कुसुम के रोकने से रोहित थोड़ा सा गुस्साते हुए बोला, कुसुम कम ऑन यार, ग्रो अप। यहाँ लोग बिना एंगेजमेंट के ही सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम तो जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं, हम फिर ये ड्रामे क्यों? देखो, बी प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर में हस्बैंड और वाइफ होने वाले ही हैं। कुसुम ने अब नज़रें झुकाई और बोली, हाँ पर पर कुछ नहीं। देखो, हर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। रोहित ने कमरे की खिड़की से बाहर इशारा कर किया तो कुसुम की नज़र खिड़की पर गई। बाहर हो रही बारिश और तेज हवाओं के झोंकों को महसूस करने लगी। रोहित ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों में कुसुम का चेहरा भर लिया, उसकी आंखों को देखते हुए माथे पर किस कर लिया। एक स्त्री को जीतने के लिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना अनिवार्य होता है। कुसुम भी यहाँ अपना भरोसा हार चुकी थी और ये काम रोहित को बखूबी आता है। उसने कुसुम के साथ ये पड़ाव पार कर लिया था। कुसुम रोहित के सामने खुद को समर्पित कर चुकी थी। 20 साल की कुसुम सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। वो निहायत ही खूबसूरत और बेहद ही इनोसेंट लड़की थी। देखने में दुबली पतली इंद्र की किसी अप्सरा के समान कुसुम पहली ही नज़र में किसी भी मर्द को भा जाने वाली लड़की थी। बचपन से ही कुसुम एक पारिवारिक और परिवार की जिम्मेदारियों को सर्वोपरि मानती थी। उसके घर में उसके बड़े भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं था। उसकी ज़िंदगी अपने भैया और भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वहीं रोहित एक रसूखदार अमीर परिवार का बिगड़ैल बेटा था। वो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसके पापा पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका में निभाते हैं, जिसका फ़ायदा वो पल पल उठाता रहता है। उसकी एंगेजमेंट से पहले उसके कई शहरी लड़कियों के साथ रिलेशंस के चर्चे आम होते रहते थे। उसका मानना था लड़की केवल मनोरंजन का साधन मात्र होती हैं। कुसुम की शादी उसके एक दूसरे के रिश्तेदार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके किसी तरह से रोहित के साथ फिक्स करा दी थी। उसके एंगेजमेंट को अभी महीना भी नहीं हुआ था। रोहित ने कुसुम के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे पहली बार अकेले में मुलाकात करने के लिए बुलाया था, जिसके लिए उसने कुसुम की भाभी से स्पेशल परमिशन ली थी। उस मुलाकात के बाद कुसुम और रोहित आपस में घुल मिल गए थे। धीरे धीरे महीना कब गुजर गया पता नहीं चला। एक दिन अचानक कुसुम को पता चला कि उसके शरीर में कुछ हार्मोन बदलाव हो रहे हैं। उसकी अपने मन को बात दुखी होकर अंजलि को बताया। अंजलि, हम पेट से हैं। क्या अंजलि, क्या कह रही हो कुसुम? अभी लास्ट मंथ ही तुम्हारी मंगनी हुई है और अब पेट से? अंजलि ने कुसुम को हैरानी से पूछा। कुसुम अपने कमरे की खिड़की पास आंखों में आंसू और हाथ में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लिए खड़ी थी, जिसमें गहरे रंग की लाल 2 लकीरें कुसुम के प्रेग्नेंट की साफ साफ गवाही दे रही थी। अंजलि कुसुम की बेस्ट फ्रेंड थी। कुसुम और अंजलि के बीच कुछ भी छुपा नहीं रहता था। तुम ऐसे स्टैचू क्यों बनी हुई हो? अरे तो क्या हो गया अगर प्रेग्नेंट हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं जल्दी ही मौसी बनने वाली हूँ। अंजलि ने कुसुम को खुश करने के लिए मजाक किया। कुसुम ने अपने आंसू साफ किए और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं। अंजलि फिर से मुस्कुराने लगी। अरे मजे तुमने लिए हैं तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी ना, मुझे तो नहीं। अंजलि प्लीज, हम मजाक नहीं कर रहे। कुसुम ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने रोहित को नहीं बताया इसके बारे में? सुबह से कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, मैसेज भी नहीं किया है। कुसुम ने फिर से फ़ोन अपने हाथ में लिया और मैसेज करने लगी। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज क्लास करनी है, इसके बारे में हम रास्ते में बात करेंगे। अंजलि और कुसुम एक साथ घर से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए गांव के बस स्टॉप जा रही थी। तभी अंजलि की नज़र भोलू पर पड़ी। अचानक से उसके कदम रुक गए। भोलू जो
कि गांव का छोटा छटा हुआ मवाली टाइप का गुंडा था। उसका काम सुबह से शाम तक लोगों को परेशान करना और लड़कियों को छेड़ने का था। इस काम में उसका साथ उसके गैंग के मेंबर्स देते थे। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? कुसुम ने अंजलि को हैरानी से पूछा। वो देखो, तुम्हारा पुराना आशिक भोलू तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंजलि की आंखों में भोलू का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। कुसुम ने अपने सामने हंसते मुस्कुराते भोलू को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया इस मवाली को, आज